सारी विंडो क्यों खोली हुई हैं? जो ज़रूरत है उसको खोले रखो। कोडिंग विंडो बहुत छोटी हो गई है आपकी। ठीक है जी, स्टॉप करो। और एरर इतनी जल्दी क्यों हटा दिया? इसमें हमने क्या किया है? अच्छा, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें हमने रूल इम्प्लीमेंट नहीं किया। ठीक है, इससे पहले वाले में हमने रूल इम्प्लीमेंट कर दिया था और ये सिंपल रूल। यस सर, इफ कंडीशन लगाई थी और इसमें इफ कंडीशन नहीं लगी हुई, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं। और दूसरा ये हमारा ऑटो ऑटो इम्प्लीमेंटेड है। ऑटो इम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जैसे ही आप उसको नेम को एक्सेस करते हैं, आप 94 एग्जाम्पल नंबर 94 में जो नेम प्रॉपर्टी है स्मॉल एन के साथ, ठीक है, या आईडी है स्मॉल आई के साथ, तो ये दो चीज़ें आपके पास तो करो, स्क्रीन शेयर करवाओ। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये जो आईडी है ये है फील्ड और ये है प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टी में सेट और गेट एक्सेसर होते हैं और फील्ड में नहीं होते। प्रॉपर्टी में इसके अंदर क्या होगा कि ये ऑटो इम्प्लीमेंटेड होगी, जैसे ही आप इसको कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट बनाकर, ये इसके साथ क्या करेगा, इम्प्लीमेंट कर देगा। ये दोनों मेथड को किसके अंदर इम्प्लीमेंट करेगा, इसके इसी आईडी के अंदर इम्प्लीमेंट कर देगा। ठीक है, आईडी के अंदर अगर हम यहाँ पे इस जहाँ पे कॉल हुआ वो बताइए, इसका ऑब्जेक्ट यहाँ बना हुआ है। जैसे ही आप आईडी प्रॉपर्टी है, ठीक है, डॉट, देखिए प्रॉपर्टी में गेट सेट की प्रॉपर्टी नज़र आ रही है टूल टिप विंडो के यस अंदर। सर। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में ये ऑटो इम्प्लीमेंट कैसे करेगा, जैसे ही इसको ये साइन मिलेगा, कौन सा वाला, ये साइन, तो ये कहेगा ये कौन सा वाला एक्सेसर कॉल करेगा, सेट का एक्सेसर कॉल करेगा। ठीक है, इसको कहा गया ऑटो इम्प्लीमेंटेड। हमें बताना नहीं पड़ रहा अलग से कि कौन से वाला कॉल करो, सेट का कॉल करो या गेट का कॉल करो, ये ऑटो इम्प्लीमेंट हो जाएगा जब इसको असाइन करेंगे। और जब हम इसको एक्सेस करेंगे, देखिए यहाँ पे एक्सेस किया जा रहा है, तो एक्सेस करते वक्त ये किसके साथ बाइंड हो जाएगा, गेट के साथ बाइंड हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर वैल्यू की, तो वैल्यू एक रिजर्व कीवर्ड है जो कि सेटर में इस्तेमाल किया जाता है, और इम्प्लिसिट, क्योंकि सेट को एक वैल्यू चाहिए होती है जो कि इस प्राइवेट फील्ड के साथ असाइन कर दे, तो वो एक डायनेमिक आपके पास पैरामीटर बना देता है, जो एक नाम तो एक जैसा रहता है लेकिन अपनी नेचर के हिसाब से वो बाइंड हो जाता है जिस तरह की प्रॉपर्टी है। जैसे ही हमने प्रॉपर्टी की डेटा टाइप बताई इंट है, तो ये अपनी नेचर चेंज कर देगा और कहेगा मैं इंट हूँ। ठीक है, पैरामीटर इंट लिखा हुआ है। और जैसे ही अगर आप नेम के साथ करेंगे, नेम की प्रॉपर्टी आपने स्ट्रिंग में की है, अब ये अपनी नेचर चेंज करवा के क्या कहेगा, मैं प्रॉपर्टी हूँ, जो कि डेटा टाइप कौन सी है मेरी, स्ट्रिंग है। तो यहाँ पर बताते ही ये इसके साथ क्या करता है, बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे कीवर्ड्स ऐसे हैं जो स्पेशली किस पर्पस के लिए आते हैं। अब ये कीवर्ड इस ये कीवर्ड सिर्फ और सिर्फ सेटर के इस्तेमाल के लिए आया है, ताकि इसके पैरामीटर की रिक्वायरमेंट पूरी कर दी जाए। ठीक है, चलिए, और ये रूल लगाने तो इसमें रूल इंप्लीमेंट हो जाएंगे। अब आ जाइए मैनुअल दिखाइए। मैनुअल में, ठीक है, तो ये चीज़ जो आप गेट सेटर की प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे सी शार्प में आई है, 3 के बाद 2 में ये नहीं थी। 2 में हम नॉर्मली जावा की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह से मेथड इस्तेमाल करते हैं। 3 में आते ही यहाँ पर ये गेटर सेटर प्रॉपर्टी हमें मिली, और 3 के बाद काफ़ी चेंज, 3 में काफ़ी चेंज आया है, उसके बाद से भी जो आ रहा है वो कम कम चेंज आ रहा है स्ट्रक्चर के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ ये है इसकी ऑटो बाइंडिंग के एक तरीका ये है, ठीक है, ऑटो इम्प्लीमेंटेड का, कि गेट सेट को इम्प्लीमेंट कर दिया। पहले हमें इजाफी पूरी चीज़ लिखनी पड़ रही थी। ठीक है, इसके अंदर देखिएगा, आप ये लिख रहे हैं 9.4 हो या 9.5 हो, फंक्शनैलिटी के हिसाब से दोनों सेम है। इसका ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, ठीक है, नीचे करो ज़रा,
और इसका भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसके ऑब्जेक्ट बनाने में इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या आ रहा है, कौन बताएगा, और कितने डिफरेंस है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तो एक ही तरीका है। 9 पॉइंट क्लास को देखो सिर्फ, 9.4 की क्लास और 9.5 की क्लास। ऊपर क्यों जा रहे हो? बस 9.4 और 9.5 की क्लास देखिए, जो नज़र आ रही है अभी आपको पेज नंबर 5 पे। ठीक है, ये 9.4 बस स्टिल कर दो, यहीं पे रोक दो। जी, कौन बताएगा? सर 9.4 में मैसेज कर रहा हूँ। अच्छा, 9.4 में हमें ज़्यादा कोड लिख रहे हैं और 9.5 में कम। ओके, वैल्यू रिटर्न हो रही है 9.5 में। सर कोई वैसे इतना कोई फ़र्क नहीं है ना, हमने सिर्फ लिखने में थोड़ा वो करा हुआ है, मतलब दो अलग तरीके हैं एक ही चीज़ को लिखने के। यहाँ पे पूरे डिटेल के साथ लिखा है कि सेट क्या करता है, गेट हाँ क्या शॉर्ट करता कर है, दिया और 955 वहाँ में एक। आपको खुद क्लियर होना चाहिए कि गेट के पास एक रिटर्न कीवर्ड होगा और सेट के पास एक वैल्यू का कीवर्ड होगा। ठीक है, और सबसे अहम बात और क्या है? और सर कोई ना कोई इसके अलावा तो नहीं है कोई। 9.4 में और 9.5 में डेटा कहाँ पर स्टोर हो रहा है? 9 एक पॉइंट वेरिएबल, एक हमने दो और अलग वेरिएबल असाइन किए हैं ना, ठीक है, एक में मेथड। 9.4 में आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पर डेटा सेव नहीं हो रहा, वो सिर्फ एज आ एक्सेस करने के लिए आ रहा है। सेव डेटा कहाँ पे हो रहा है? प्राइवेट इंट आईडी में हो रहा है। क्लियर? जबकि 9.5 के अंदर डेटा प्रॉपर्टी क्योंकि फंक्शनैलिटी के अतबार से मेथड का काम करती है, लेकिन स्टोर के हिसाब से फील्ड का काम करती है। तो प्रॉपर्टी फील्ड ही की तरह काम कर रही होती है। तो ये वाले 9.5 की जो प्रॉपर्टी है, ये खुद एक स्टोर मैकेनिज्म है, ये दोनों काम कर रही है। ठीक है, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है, हम प्राइवेट की जगह यही इस्तेमाल करें गेट सेट की। हाँ, जब रूल लगाने हो तो रूल इंप्लीमेंट करवा दें इसमें। तो एडवांस इसको लास्ट वर्जन जिसे कहेंगे 9.5 है, जिसको हम ये कर सकते हैं। ठीक है, तो 9.5 कोड कर लिया आप लोगों ने। अब 9.5 तक किसको कोई इशू है तो ज़रा बताइए। आपकी घड़ी क्या बता रही है? आपके टाइम तो बड़ा गलत आ रहा है। हाँ सर वो 1 घंटा पीछे चल रहा है। ठीक है, जीमेल को चेक करना, जीमेल की सेटिंग अगर इसी हिसाब से हुई हुई हो ना, तो सबमिशन में मसला होगा आपका, हमेशा सबमिशन लेट होगी आपकी। हाँ वो उसके मुझे आदत हो गई है, मैं इसको बहुत बार सही किया नहीं होता, ये ऑटो पे लगा हुआ है। तो वहाँ पे मेल पे चेक कर लो, अगर ये मेल से बाइंड हो जीमेल से, तो उसको जीमेल की सेटिंग में जाके चेंज करना पड़ेगा आपको।